जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं और आज हमें डिस्कस करना है होमोजाइगस, जिसका हम और एक नाम बोलते हैं प्योर। इट इज एन इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल alleles, having identical alleles of a gene, identical alleles of a gene, having identical alleles of a gene। ठीक है बेटा, हम कहते हैं ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें बेटा क्या आते हैं, आइडेंटिकल अलील्स ऑफ ए जीन, आइडेंटिकल अलील्स ऑफ ए जीन। मिसाल के तौर पर यहां बेटा हाइट हम लेंगे, फिर से क्या लेंगे, हाइट का बेटा क्या है, हाइट का अपना जीन है, क्या है बेटा, 2। अगर बेटा क्या होगा, अगर टी और टी होगा, इसी तरह होगा टी और टी, क्या होगा बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉल, क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट, क्या बोलते हैं बेटा। मगर फर्क क्या है, ये क्यों यही हम पढ़ रहे हैं। होमोजाइगस या प्योर, क्या इसको हम क्या बोलते हैं, टॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट। मगर कौन सा टॉल कौन सा शॉर्ट, प्योर क्या बोलते हैं बेटा, आप देखिए बेटा, 2 चीजें और याद रखिए। अगर इसके ना टी और टी क्या होगा, टी और टी क्या होगा, नहीं टॉल शॉर्ट नहीं। इन 2 कंडीशंस के बाद और एक कंडीशन ऐसी होती है, या चेस बना टॉल, क्या चेस बना, मगर कौन सा टॉल, हाइब्रिड, क्या बेटा, हाइब्रिड टॉल, मतलब इंटरमिक्सिंग, प्योर नहीं है। इसीलिए हमने कहा होमोजाइगस में क्या आता है बेटा, प्योर। इट इज एन इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल एलील्स ऑफ ए जीन। अच्छा दोनों आइडेंटिकल टीटी, दोनों है आइडेंटिकल टीटी। यहां क्या है बेटा, हाइब्रिड, ये क्या छु, ये मजाक अच्छा टॉल बनान, मगर कौन सा टॉल, हाइब्रिड टॉल बेटा, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए ये क्या है, हाइब्रिड। क्या है बेटा, जब हम 2 को मिलाते हैं टॉल ये होता है, मगर कौन सा टॉल, हाइब्रिड। प्योर कुछ आसान, कैपिटल टी, प्योर कौन होता है, स्मॉल टी। ठीक है बेटा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। फिर व्हाट इज हेटेरोजाइगस, ये क्या वो होमोजाइगस। अब देखिए बेटा हेटेरोजाइगस हम किसे बोलते हैं, हेटेरोजाइगस ब्याह कंडीशन, हेटेरोजाइगस HETERO, हेटेरोजाइगस ZYGOUS। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन क्लियर करने, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। होमो मतलब क्या गोई, सेम। होमो मतलब क्या है, यहाँ पे होमो का मतलब यहाँ पे बेटा क्या है, सेम। होमो मतलब क्या चाहिए, सेम, मतलब वो जीन जिसके दोनों एलील सेम होंगे। हेटेरो का मतलब यहाँ क्या है, डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या चाहिए बेटा, डिफरेंट। आप देखिए बेटा हेटेरोजाइगस क्या होता है, अच्छे से बना हाइब्रिड, क्या चीज बना ब्याख नाम, हाइब्रिड इसका बेटा हम दूसरा नाम बोलते हैं। अब देखिए बेटा हम कहते हैं एन इंडिविजुअल having both an individual having both alleles of a gene or of a gene और dissimilar, मतलब जो सिमिलर नहीं होंगे, जो क्या होंगे बेटा, डिसिमिलर। सर प्लीज ये बॉक्स रिपीट करोगे, हाँ कोई बात नहीं बेटा, डिसिमिलर DISSIMILAR, डिसिमिलर। ठीक है बेटा, दैट इज one dominant and one recessive
one dominant and one recessive, one dominant and one recessive, one dominant and one recessive factor. वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव फैक्टर। अब देखिए बेटा, ये आपको समझ आया, इसमें हमेशा आपको क्या क्या मिलेगा, या तो मिलेगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा, व्हाट इज डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन। मुजमिल साहब ठांड कुन जाए ना मिले से कुन जाए ये अनान ये छोटा ना कत मिले कुन जाए ना, ये आपको अब आप स्कूल जाओगे ना, फिर आप देखना वहां आपको ये पढ़ाएंगे ताकि तुम सर सोदी मेंडल क्या हो, पत वन सर तक सोदी मेंडल का लॉ क्या है, तभी ये गारस तो ये समझ पति क्या शुभ थी ना, ये आपको ये बताएगी जायरा उस्ताद ने स्कूल में क्या बताया अभी पढ़ा है ये चीजें आपको स्कूल में बताएंगे ही नहीं, आप देखना फिर मुझे वहां से आके बोलना सर हमें बोल रहा है नहीं। उसने बोला ये बहुत बड़ा लेसन है, ये नहीं मैं पढ़ा सकती। अब देखिए बेटा, बस डोमिनेंट जीन क्या है बेटा, डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन हम किसे बोलते हैं, हम कहते हैं बेटा डोमिनेंट जीन का मतलब क्या है, द जीन विच इज द जीन विच इज expressed, the gene which is expressed itself, which is expressed itself, which is expressed itself in a which is expressed in itself in a, जरा बेटा चेक कीजिए दोनों कंडीशंस, in a heterozygous condition, रुदा है कि डोमिनेंट, in a heterozygous conditions, in a heterozygous conditions, कहां पे बेटा, having both allele ALLEL, ठीक है बेटा, the gene which is expressed itself in a heterozygous condition, किसमें बेटा अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा, heterozygous condition के अंदर, heterozygous condition is called dominant gene, उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, dominant gene, उसी को हम बेटा बोलते हैं dominant gene, उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, dominant gene। अब देखिए बेटा, याद रखिए हमारे पास दो पेरेंट्स है, हमारे पास क्या है बेटा, दो पेरेंट्स के दरमियान रिप्रोडक्शन हो गई, ठीक है बेटा, जो फादर है इसकी हाइट टॉल है, ये क्या है, फादर क्या है, फादर छु टॉल, ठीक है, जो मदर है ये शॉर्ट है, मदर क्या है। अब देखिए बेटा, दोनों कैरेक्टर्स में से एक ही कैरेक्टर बच्चे में एक्सप्रेस होगा, या बच्चे की हाइट टॉल आएगी या बच्चे की हाइट शॉर्ट आएगी, क्या आएगी बेटा, या बच्चे की हाइट टॉल आएगी या बच्चे की हाइट क्या आएगी, दोनों में से जो एक्सप्रेस होगा उसी को हम कहेंगे डोमिनेंट। अगर बच्चा साइड टॉल हाइट कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ, अगर बच्चा साइड हाइट शॉर्ट कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ, मतलब बेटा माँ और बाप के जीन जब मिलते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, दोनों जीनों में से एक जीन दूसरे पे डोमिनेट रहता है। दिस इज द रीजन all characters of mother and all characters of father cannot come in offspring, some characters of mother and some characters of एक दूसरे पे डोमिनेट रहता है, इतना हम कह सकते हैं। if 60% comes from mother then 40% comes from father, if 40% comes from mother then 60% comes from father। डोमिनेट रहना बेटा, दोनों में से कौन डोमिनेट रहा, जैसे हमने इसको टॉल बोला, आप मुझे बताओगे सर शॉर्ट क्यों नहीं बोलेंगे, इसमें तो स्मॉल टी कैपिटल टी दोनों है। अगर हमने इसको बोला डिवर्फ, हमने इसको बोला शॉर्ट, इसको हमने बोला टॉल, फिर क्या फर्क है यहाँ पे, हमने कहा ये कौन सा टॉल है, हाइब्रिड टॉल, क्योंकि हाइब्रिड है इसलिए है। ये कैसे हमें मिला, इंटरमिक्सिंग, यहां भी कैसे आपको मिलेगा, जब माँ का जीन और बाप का जीन क्या होगा आपस में, इंटरमिक्स, दोनों में से एक ही का कैरेक्टर आएगा, या बाप का कैरेक्टर आएगा या माँ का कैरेक्टर आएगा।
This is called dominant gene. सर ये क्या हम लिखा है? Heterozygous. HETERO. Heterozygous. Heterozygous. बेटा आप दोनों नजर रखो, मैं रब करने वाला हूं. पहली टर्म होमोजाइगस. होमो का मतलब है सेम. होमो का मतलब क्या है बेटा? It is an individual having identical alleles of a gene. मतलब वो इंडिविजुअल जिसमें क्या होगा? आइडेंटिकल एलील. कल हमने कहा हाइट क्या है बेटा? जीन. इस हाइट के दो एलील हैं. इस हाइट के क्या है? अगर कैपिटल टी होगा फिर क्या कहेंगे? टॉल. अगर स्मॉल टी होगा फिर क्या कहेंगे? शॉर्ट. मगर बेटा याद रखना है कैपिटल टी स्मॉल टी ये किस टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं? प्योर टॉल को. अगर बेटा ऐसा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड टॉल. जो ना बेटा इंटरमिक्सिंग से बना हो, जो प्योर टॉल नहीं हो, जो किससे बना हो? इंटरमिक्सिंग से. हिटेरोजाइगस. हिटेरो का मतलब डिफरेंट. हाइब्रिड टॉल. An individual having both alleles of a gene or dissimilar, that is one dominant and one recessive factor. ये क्या? डोमिनेंट कैपिटल टी, ब्याह क्या? स्मॉल टी. आप मुझे बेटा क्वेश्चन कर सकती हो, सर इसके आज देखा ये टॉल, हम क्या बोलते हैं इसको? सर ऐसा करना शॉर्ट में क्या है? इसके अंदर कैपिटल टी भी है, इसके अंदर स्मॉल टी भी है. व्हाई वी कॉल इट टॉल? हम क्यों इसको टॉल कहते हैं? बिकॉज दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड टॉल. यहां टी कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट रहा. यहां कैपिटल टी एक्सप्रेस हो गया, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हो गया. इसीलिए हमने बेटा कहा जब मां और बाप का जीन मिलता है, दोनों में से एक दूसरे पे डोमिनेट रहता है. मतलब या तो मां का आदत आता है या तो बाप का आदत आता है, दोनों में से एक ही आता है. ठीक है. उसके बाद बेटा डोमिनेंट जीन, द जीन विच इज एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन ए हेटेरोजाइगस कंडीशन. इस कंडीशन में वो जीन जो कब एक्सप्रेस होगा? हेटेरोजाइगस कंडीशन में, उसको हम बेटा कहते हैं डोमिनेंट जीन. जो बेटा दूसरे जीन पे क्या रहेगा? डोमिनेट रहेगा. जैसे मैंने आपको कहा अगर मदर हाइट में शॉर्ट है, फादर हाइट में लॉन्ग है, बच्चे में एक ही हाइट आएगी, या ये शॉर्ट आएगा या ये लॉन्ग आएगा. इसीलिए ये कैसे आई? इंटरमिक्सिंग से. अथ हाइट क्या मनब? अथ मनब ये गई हाइब्रिड. क्यों बेटा? पापा की हाइट अपनी थी, मामा की हाइट अपनी थी. पापा एक खानदान से बिलोंग करते थे, मामा दूसरे खानदान से बिलोंग करती थी. मैरिज ने इनको बांधा रिश्ते में. मैरिज ने इनको कैसे बांधा? आप देखिए हमारे जो रिलेशंस होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन मैरिज और इट इज बेस्ड ऑन ब्लड. ठीक है बेटा. मैरिज ने इनको बांधा. मैरिज के बाद क्या हो गई बेटा? इंटरमिक्सिंग. ये क्या बन गई? हाइब्रिड. जो आपके अंदर कैरेक्टर आए वो कौन से कैरेक्टर आए? हाइब्रिड कैरेक्टर. आधे पापा के आधे मम्मा के, आधे पापा के आधे मम्मा के. इसीलिए why two sisters have different habits, why two brothers have different choices, different interests and different intelligence, why two sisters have different choices, different interests, different thoughts, because of these conditions. उसके बाद बेटा रिसेसिव. अब है बेटा आप इनसे ये उतार लेना बाद में. मैंने कल भी ग्रुप में लेक्चर डाला था, आज भी मैं डालूंगा. बेटा ये 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं, ग्रुप में भी मैंने आपको लिंक डाली थी. ठीक है. उसके बाद बेटा व्हाट इज रिसेसिव जीन? रिसेसिव जीन डोमिनेंट हमने पढ़ा. अब है बेटा रिसेसिव. व्हाट इज रिसेसिव जीन? रिसेसिव जीन अब हम किसे बोलेंगे? हम कहते हैं बेटा रिसेसिव जीन वो होता है द जीन which is unable the gene which is unable to express itself, which is unable to express itself. हाँ itself या एक्सप्रेस इटसेल्फ. ठीक है बेटा. एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक्सप्रेस इटसेल्फ. ठीक है बेटा. in the presence of the dominant gene.
in the presence of the dominant gene, in the presence of the dominant gene is called recessive gene, is called recessive gene. उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं? recessive gene. क्या बोलते हैं बेटा हम उसी को? वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करवाता है. कब एक्सप्रेस ही नहीं करवाता है? तब जब वो बेटा क्या होता है, वो तब अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है जब क्या प्रेजेंट होता है? डोमिनेंट जीन. क्या प्रेजेंट होता है बेटा? डोमिनेंट जीन. ठीक है बेटा? हाँ, तब वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है. ठीक है? वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करवाता है. कब एक्सप्रेस ही नहीं करवाता है? ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन. देखिए बेटा, अगर हम हाइट लेंगे, हाइट प्लांट का जीन है हाइट. इस हाइट के दो अलील्स है. इस हाइट के क्या है बेटा? पहला है टॉल टी, दूसरा है शॉर्ट टी. ठीक है बेटा? टॉल शॉर्ट. अभी दोनों प्योर है. अभी दोनों क्या है बेटा? प्योर है. अब मैंने इन दोनों के दरमियान क्रॉस किया. टी स्मॉल टी. ये क्या नियर? टी कैपिटल टी स्मॉल टी वही निकलेगा. कैपिटल टी स्मॉल टी. बेटा यहाँ कौन सा जीन डोमिनेंट है? यह दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन ये होमोजाइगस. क्या यह क्या वन बह दोनों को टॉल बोलूंगा, मगर कौन सा टॉल? यहां पे ये क्या थे बेटा? प्योर. तमें क्या हो? कैपिटल टी स्मॉल टी. ये क्या बने यम टॉल, मगर कुछ टॉल? मिक्स्ड टॉल. कंडीशन कौन सी है? हेटेरोजाइगस. इसीलिए कैपिटल टी किस पे बारी रहा? स्मॉल टी पे. कैपिटल टी किस पे बारी रहा? दोनों द्राया टॉल, मगर वहां वन बह रिसेसिव कार्मेल में थे. ये बह यमन दोन कर क्रॉस, बह कर कैपिटल टी स्मॉल टी. छा ठीक? कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक छा ठीक? कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक छा? कैपिटल टी स्मॉल टी. गिनिए बेटा, कच गई गोबर? अख प्योर टॉल. वन प्योर टॉल. हाइब्रिड टॉल अख, हाइब्रिड टॉल ज. टू हाइब्रिड टॉल. ये क्यों द्राव गोबरा ये? रिसेसिव. क्या द्राव ये? वन डिवार्फ. क्या द्राव गोबर? या शॉर्ट. अगर न ये F1 जनरेशन युथ गोड क्रॉस कोर F1 मज क्या द्राय सारी? यह क्या गो रिप्रेस? यहाँ जितने भी यहाँ बच्चे होंगे उनमें कौन सी हाइट आएगी? टॉल. मगर रिसेसिव कब एक्सप्रेस होगा? सेकंड जनरेशन में. इसीलिए अगर 3 बच्चे हैं माँ बाप के, 2 बच्चे हैं माँ बाप के, ये मन है हाइट के डिफरेंसेस, फिजिकल अपीयरेंसेस के डिफरेंसेस. Why 2 sisters have different habits? Why 2 sisters have different physical appearance? Why 2 sisters have different choices? Why 2 sisters have different intelligence? क्योंकि बेटा हाइब्रिड कब बनते हैं? ये इंटरमिक्सिंग गसान. जब पापा और मामा के जीन्स मिल जाते हैं. आपका पापा है प्योर, आपकी मामा है प्योर, मगर जब ये मिक्स हुआ, जब ये क्या हुआ बेटा? मिक्स. ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जब क्या हुई बेटा? मिक्सिंग हुई, तब जाके ये प्योर और हाइब्रिड हो गए. तेली बने प्योर तो हाइब्रिड. आप देखिए बेटा, ये कत मज गो डिवार्फ जनरेट सेकंड जनरेशन में. ठीक है बेटा? इसीलिए हम कहते हैं रिसेसिव जीन वो जीन होता है जो पहली जनरेशन में एक्सप्रेस सुचन तम साथ गसा एक्सप्रेस यम साथ डोमिनेंट जीनस प्रेजेंट. हमें इस क्वेश्चन में एक सवाल पढ़ना है. बेटा आपका ब्लड ग्रुप क्या है मालूम है? बी पॉजिटिव. पापा का क्या है? मामा का क्या है? हमें एक क्वेश्चन पढ़ना है, खाली आपको मामा पापा का ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए. मैं यही से आपको बोलूंगा आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा. ये भी इसी पे है, डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस. आपका बी पॉजिटिव है, सिस्टर का क्या है? उसका भी पॉजिटिव. दोनों का. ब्रदर है, ब्रदर का क्या है? बी पॉजिटिव. क्या है? आज क्या पैठ पापा का बी पॉजिटिव, मामा का बी पॉजिटिव, दो मत रोज आपको डोमिनेट. हाँ, अगर आप मामा का क्या होगा? तमिस आसे का नेगेटिव ग्रुप, या उसका कुछ ए होता या बी होता है ना. दोनों सेम है ना, दोनों बेटा सेम. तो ये डिपेंड करता है. जैसे किसी के माँ का ए पॉजिटिव है, बाप का बी पॉजिटिव है, बच्चे में या तो ए आएगा या तो बी आएगा, या तो ए बी दोनों आएंगे.
ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं रिसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन। ठीक है, अब बेटा समझ आया रिसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन हम किसे बोलते हैं? एक मिनट बेटा, ये फिर से पढ़ना है, मैंने खाली आपको समझाने के लिए बोला। जब हम पहला लॉ पढ़ेंगे ना, हमें फिर से पढ़ना है। ठीक है बेटा, अब देखिए